स्कूल टॉपर से नीट टॉपर कैसे डी फार्मा करूंगा कानपुर जाकर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विष्णु है। आई होप आप मुझे जान चुके हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज कि मैं एक स्कूल टॉपर से नीट टॉपर कैसे बना। मेरा 12th एग्जाम नहीं हुआ था क्योंकि उस समय कोरोना आया था। तो यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा, जो कि आपको दिख रहा है बगल में, तो उस वीडियो को आप चाहिए वॉच कीजिए, पूरा कंप्लीटली वॉच कीजिए। भाई थोड़ा सा देखने में मजा नहीं आता, सो वीडियो को वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। स्कूल टॉपर टू नीट टॉपर, ठीक है। एक्चुअली 12th एग्जाम ना होने की वजह से हम पास आउट हो गए थे, एंड फिर मैं उस समय घर पे था, यानी कि अपनी प्लानिंग कर रहा था डी फार्मा करने की। मैं सोच के रखा था कि मैं डी फार्मा करूंगा कानपुर जाकर एंड अपनी लाइफ कर लूंगा एज ए फार्मासिस्ट। बट ये किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। गॉड हैज प्लान एवरीथिंग फॉर यू, सो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। ये लाइन अच्छी है, बट कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम लोग इस लाइन पे डाउट करते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सो आज मैं आपको बताता हूँ कि जब एग्जाम हो गया, मैं घर पे बैठा था, प्लानिंग कर रहा था पापा के साथ कि हाँ मैं ऐसे ऐसे करूंगा पापा। इनफैक्ट हम लोग उतनी कैपेबल नहीं थे कि मैं डी फार्मा भी कर पाऊंगा। मेरे पापा बहुत हिम्मत से उन्होंने मुझे कहा ठीक है कर ले, कोई बात नहीं, मैं इतने पैसे अरेंज कर दूंगा। इनफैक्ट 1-1.5 लाख रुपए फीस लग रहे थे उस समय। तो अभी मैं बता दूं कि वो प्लान में कर ही रहा था कि मेरे भैया, एक मेरे मतलब गांव की है, मेरे बिरादरी की है, वो उन्होंने मतलब मुझे बताया कि गवर्नमेंट जॉब आई है, सेमी गवर्नमेंट जॉब बोल सकते हो, ग्राम पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। इतना बड़ा नाम है पोस्ट का, और आप सोचो नाम इतना बड़ा है कि ग्राम पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, और काम इतनी कुछ, मतलब भाई 1% भी लॉजिक नहीं था उस जॉब में। मैंने कंटिन्यूअसली 3 साल किया, अपने सारे डॉक्यूमेंट मैंने कलेक्ट करके भैया को दे दिया, भैया ने अप्लाई कर दिया। और भाई मैं तो कुछ भी सोच नहीं रहा था, पता नहीं कैसे मेरा 2 महीने में सिलेक्शन हो गया था। और मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी वो लखनऊ में हुई थी 2 महीने के लिए। एंड उसके बाद में आप जानते हो क्या हुआ होगा, मेरे सारे अरमानों पे पानी फिर गया। मैंने जो सोच रखा था कि हाँ मैं डी फार्मा करूंगा, फिर मेरी मेडिकल्स हो जाएंगी, फिर मैं एक क्लिनिक खोलूंगा, लाइफ सेट है, सब कुछ वेस्ट, सब कुछ वेस्ट हो गया। अब फिर मैं सोचा कि अब क्या होगा। तो क्या होना था वही कि उस समय सोशल मीडिया जस्ट हाल ही में इंक्रीज लीजिए अलग पांडे सर को। तो मुझे 11 में तो अलग पांडे सर का मैंने वीडियो वॉच कर रहा था। अलग पांडे सर की मैंने वो सारी वीडियो देखी हैं जो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाई है, व्हाइट बोर्ड की गिरा भी। हल्के फुल्के सवाल आप कर सकते हो। तो ये सब मैंने देख रखी थी, उसमें मैं देखता था और उनकी वीडियोस देख के मैं स्कूल में जाता था, एज ए टॉपर में कहलाता था भाई कि सर के कॉन्सेप्ट में वहां यूज कर रहा हूँ, जो 10 मिनट के सवाल थे तो जस्ट 2 सेकंड में सॉल्व कर देता था। बट क्या हुआ था, यहाँ पर सोशल मीडिया शुरू हुई थी, तो सोशल मीडिया के थ्रू मैंने जाना कि हाँ कोई एग्जाम है जिसकी हम घर से तैयारी कर सकते हैं। सर ने बताया कि नीट की एग्जाम, जेई की एग्जाम, तो मैंने सुना नीट जेई कि हाँ कुछ होता है। देन मैं सर्च किया, मुझे पता चला नीट मींस नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि ये ऐसा एग्जाम है। नीट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर दोज स्टूडेंट हु वांट टू बिकम लाइफ सेवियर, द डॉक्टर। सो मैं अपने जर्नी स्टार्ट की ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू, धीरे धीरे मैं पढ़ा। बट आदत मेरी इतनी बिगड़ चुकी थी, मैं इतना खराब हो चुका था गाइस इन सब मामलों को लेकर, कि मेरी जो 12th की एग्जाम हुई थी वो मार्च के महीने में खत्म हो गई थी, मार्च अप्रैल तक की। फिर मैं वहां से लेके दिसंबर जैन तक, एंड 2022 जैन तक, भाई मैं इतना बिगड़ चुका था कि मेरी जो पढ़ने की कैपेसिटी थी, कंसंट्रेशन पावर थी, ठीक है, जो फोकसिंग पावर थी मेरी, सब चली गई। फिर मैं 1 महीने पढ़कर एग्जाम जस्ट दे दिया नीट का। फिर मेरे मार्क्स आए 92 आउट ऑफ 720। सो ये अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट फेल, बोलते ना फेल, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। दूसरी बार मतलब अलग सर का हिंदी बैच का मतलब मैंने एक्सेस लिया, ठीक है, सब्सक्रिप्शन लिया बोल सकते हो आप। अलग सर वही बैच चालू करना शुरू कर देते, अपना जो मतलब
वो है सारा, मतलब बिजनेस बोल सकते हो या एजुकेशन प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया था, वो जो शुरू कर दिया उन्होंने। तो मैं जो है सर के हिंदी मीडियम के बैच 2023 का मैंने लिया और उससे तैयारी की, और मैंने इस बार थोड़े से अच्छे पढ़ा, लास्ट टाइम से थोड़े से अच्छे पढ़े मैंने, और मेरे जो मार्क्स आए थे वो आए थे आई थिंक 250 के अराउंड, ठीक है, 250 के अराउंड आए थे आउट ऑफ 720, ठीक है। तो मैं सोचा चलो ठीक है, ये भी मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से नहीं हो पाएगा, मुझे जाना चाहिए कहीं और, यानी कि कहीं ऑफलाइन बैच लेना चाहिए, कुछ और लेना चाहिए था। तो फिर मैंने 2024 का भी बैच हिंदी मीडियम का मैंने अलग सर की ऐप से लिया, ठीक है, सब्सक्रिप्शन मैंने लिया और फिर से मैंने तैयारी की। लेकिन इस बार मुझे काफी ज्यादा नॉलेज था, काफी अच्छे तरीके से चीजों के बारे में पता थी, टाइम मैनेजमेंट, फोकसिंग, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, एवरीथिंग मुझे सब कुछ पता चला। मैं पूरा प्रॉपर अपनी प्लानिंग टाइम टेबल के साथ चल रहा था। 2024 की मैंने तैयारी इस तरीके से की थी कि लाइक रियल ड्रॉपर की तरह मैंने की थी। अपनी फैमिली से बात करना, रिश्तेदारों से, दोस्त यार, सबसे बात करना बंद कर दिया। इवन तो मैं घर में रहता था, बट मेरे गांव के लोगों को पता नहीं था कि मैं घर में रहते थे। मेरे बाल बड़े बड़े हो गए। आप साइड पे आप दोनों तरफ देख सकते हो कि मेरे जो वीडियोस चल रहे हैं वो मेरे नीट की प्रिपरेशन के टाइम की हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, दोनों जो वीडियोस चल रहे हैं आपको प्रॉपर आपको बता दूं कि ये 2024 के हैं, और इधर वाला अभी जो चल रहा है 2023 का। तो मैंने रियल ड्रॉपर की तरफ तैयारी की, सब कुछ किया, लेकिन एक जगह लेक रह गई मेरे से, यानी लेक हो गई कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, उसके साथ में जो हमारे बेस के टेस्ट होते थे वो मैंने प्रॉपरली नहीं किया। लॉट्स ऑफ अमाउंट में, जितने अमाउंट में मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए थी मैंने नहीं किया। सो क्या हुआ कि ये इस बार जो है मेरा सच में मुझे दुख हुआ। पिछले 2 बार मुझे दुख नहीं हुआ था क्योंकि मैंने तैयारी नहीं की थी, लेकिन इस बार मुझे दुख इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तैयारी की थी, पर गिल्ट रह गई अंदर से कि हाँ मैंने इस चीज को नहीं अच्छे से किया। एंड ये वो साल था, वो ईयर था कि जब नीट में बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। आपको मैं बता दूं गाइस, जो स्कैम हुआ था उसमें से 67 जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने रैंक 1 लाया। दिस इज पॉसिबल यार, ये नहीं कि मतलब ये ऐसी जगह, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री वेयर 67 स्टूडेंट्स गेट AR1। आई आउट ऑफ माइंड की चीजें इंडिया में हो रही है। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम के नाम पे मतलब जस्ट सिट रख दिए, सिट आप बोल सकते हो, कुछ भी कहने लायक थी नहीं भाई। मतलब मैंने सोचा कि मैं 2025 की तैयारी कहीं करूंगा दिल्ली या मुंबई जाके, लेकिन क्या, तो मैं आपको बता दूं कि इसी साल 2024 में ही क्लेट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है। इस एग्जाम में टेक्निकल धांधली हुई, ठीक है। तो मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट जो है हमें कभी भी नहीं चाहती कि आम आदमी, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बंदा, स्टूडेंट, बच्चा पढ़कर ऊपर आए, सिस्टम को जाने और सिस्टम को अच्छे से हैंडल करे ताकि और भी लोगों को ऊपर ला सके। ये कभी नहीं चाहती। गवर्नमेंट चाहती है, मोस्टली इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि लोअर क्लास का आदमी, मिडिल क्लास का आदमी बस इतना जान जाए कि हाँ धर्म क्या है, धर्म के नाम पे लड़ाई कैसे करनी है, भाईचारे में मारपीट कैसे करनी है, हिंदू मुस्लिम दोस्त ना बन जाए। ये ऐसी चीज है, ये ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पे चाहते हैं कि बस धर्म के नाम पे मारपीट करो, पढ़ाई के नाम पे तुम बस डिग्रियां ले लो बेफिजूल की। मतलब 1% भी कोई भी एग्जाम, मतलब अभी SSC का मैंने एग्जाम, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो 2024 का वो बताया हूँ, SSC का एग्जाम, इसमें इतना बड़ा 300 करोड़ का आई थिंक घोटाला हुआ है, ठीक है, हुआ था। और उसके इतने प्रोटेस्ट हुए। प्रोटेस्ट करोगे तो मारे जाओगे, पढ़ोगे तो भी मारे जाओगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो भी मारे जाओगे, पढ़ोगे अधिकार मांगोगे तो भी मारे जाओगे। यानी कि यू आर नॉट सेफ फ्रॉम एनीवेयर। आप कहीं से भी सेफ नहीं हो, कुछ भी कर लो। ये गवर्नमेंट जो है, बच्चों को छोड़ो यार, बच्चे तो भाई चलो बच्चे है, टीचरों पे लाठियां बरसाई। यहाँ तक कि मैंने अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखी थी, वहां पे भाई आर्मी ऑफिसर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आर्मी ऑफिसर तो ठीक है, वकील भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई। पुलिसकर्मी जो है, पुलिसकर्मी के साथ में जो महिलाएं रहती हैं वो सब प्रोटेस्ट करती हैं। ये गवर्नमेंट ऐसी भाई है के नाम पे लड़ाना जानती है। सो मैं आपको ये कहना चाहता था, इनफैक्ट ये कहना चाहता हूँ मैं कि धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े बंद कीजिए, आप जागरूक होइए और अपने रियल मोटिव को जानिए लाइफ में। आप आई थिंक ओशो को जानते होंगे। ओशो ने एक लाइन कही थी कि जीवन खुद अपने आप में एक धर्म है। जीवन खुद अपने आप में एक धर्म है। यदि आप अपने अंदर जागरूकता लाते हो, बुद्धिमत्ता लाते हो, तो आपको किसी अन्य धर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद में एक धर्म हो, खुद को ही जानना एक धर्म है। ये ओशो ने कही थी, मेरी लाइन नहीं है, ओशो जी की लाइन है। ये इंसान अपने बारे में जान जाए तो वो क्या नहीं कर सकता है, वो किसी चीज के बारे में परवाह ही नहीं करेगा। ओशो जी की ये लाइन और इंडियन गवर्नमेंट की ये कंडीशन जो आप देख रहे हो, ये सब देखकर मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन छोड़ दी और मैं अपने अंदर की शांति के लिए घूमने निकल गया। घर से मैंने बहाना बनाया कि मैं घूमने जा रहा हूँ। जस्ट बहाना नहीं, आप सत्य बोल सकते हो। मैं घूमने के लिए चला गया। सबसे पहले मैं गया कानपुर में एक जेके टेम्पल है जो कि बहुत अच्छा व्यू देता है, काफी अच्छी सुकून शांति होती है। राधा कृष्णा जी की मंदिर है, मैं वहां गया। और उसके बाद में मैं महाराष्ट्र में जीवदानी मंदिर है। और ऐसे मैंने कई सारी मंदिर में गया। जीवदानी मंदिर हो गया, फिर इस्कॉन टेम्पल हो गया। स्पेशली मैं इस्कॉन टेम्पल को कई बार विजिट कर चुका हूँ, जहाँ पे हमको इतनी पीस मिलती है, इतनी शांति मिलती है। इवन तो आपको भीड़ में भी शांति मिलेगी। टेम्पल ऐसी जगह है, बट हमको टेम्पल जाना चाहिए इनर पीस के लिए, शो ऑफ के लिए नहीं। और मंदिर जाएं सुकून शांति के लिए जाना चाहिए आपको। हमें सबको अपने अपने धर्म को फॉलो करना चाहिए, बट धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़ा मारपीट भाईचारे में मतलब द्वेष क्लेश कुछ भी नहीं करना चाहिए। हमको जस्ट अपने लिए करना चाहिए कि हम जाएंगे, ठीक है, आराधना करेंगे, वापस आ जाएंगे, ठीक है। एवरीवन इज अ ह्यूमन एंड हमको ह्यूमैनिटी रखनी है अपने अंदर, हमको मानवता धर्म रखनी है अपने अंदर।